अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद जो आपने इस विषय पे बोलने का मौका दिया। दिल्ली के अंदर जो एक चुनी हुई सरकार है, उस सरकार की मंशा हर उस सरकार की तरह जनता के काम करने की होती है जिसे जनता ने अपनी कुछ इच्छाओं के साथ में चुना। दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार जो अपने मैनिफेस्टो को धर्म ग्रंथ मानती है कि जो लिखा है उसे करना है, हमारे लिए वो जुमला नहीं है। लोगों ने चुना, हमने उस पर काम किया, हम कर रहे हैं, लोग इसलिए दोबारा हमें चुन रहे हैं। लेकिन उसको कैसे रोकना है, उसका ये षड्यंत्र जो इस समिति के सामने आया, जो माननीय चेयरमैन साहब ने, अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने और सौरभ जी ने आपके सामने बातें रखी, इतनी अचंभे की चीजें हमारे सामने उसमें निकल के आई। सरकार के जो मुख्य मुद्दे रहे काम करने के, एक रहा शिक्षा, एक रहा चिकित्सा, एक रहा सुरक्षा और चौथा है प्रतिष्ठा। शिक्षा पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको रोकने के लिए हमारे टीचर्स को रोका जा रहा है कि बाहर ना जाने दिया जाए, नहीं कुछ सीख ही नहीं पाए। चिकित्सा की बात हो रही है तो मोहल्ला क्लिनिक को कैसे रोक दिया जाए। आपने सुना किस तरीके से दवाइयों की पेमेंट के ऊपर रोक दिया गया, डॉक्टर्स की तनख्वाह को रोका गया, हॉस्पिटल के अंदर जो डेटा ऑपरेटर्स है उनको हटा दिया गया। सुरक्षा की बात आई तो बस के मार्शल्स हैं उनकी तनख्वाह को रोक दिया गया। और प्रतिष्ठा की जब बात आई तो जैसे मैंने 2 दिन पहले रखा कि जो उनके लिए झुग्गी वासियों के लिए बने हुए शौचालय थे उनको तोड़ दिया गया। ड्यूसिप के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है क्योंकि ठेकेदारों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, यह भी पिटीशन में आगे आएगा। लगभग 6 महीने। इसमें जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात रही अध्यक्ष जी कि सारी चीजें एक ही जगह आके रुक गई। ये जो चुनाव आने वाला था उसके कुछ महीनों पहले एक षड्यंत्र बनाया गया, पहले उसको डिले करा गया। कि डिले करना क्यों करा गया, वो जो 6 महीने बढ़ाए गए तो 6 महीने में क्या करना था, तो तैयारी करी गई। पहले तो कुछ वोट काट दो, वो करे, इधर से उधर जोड़ दो, जमा घटा कर दो, वो भी कर लिया। उससे भी लगा इनको, इन्होंने सर्वे कराए तब भी हार रहे थे, तो कहा कि काम रोक दो। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको रोका नहीं गया। जैसे मैंने अभी बताया, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, चारों पे हमले बोले गए। समिति में आने के बाद में जो हमारे जमीन पे काम करने वाले अधिकारी हैं, जैसे सौरभ जी ने बताया, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको इन्होंने आपके सामने उल्लेख किया। मैं 2 और बातें इनके एक्स्ट्रा रखना चाहूंगा कि समिति पे बुलाने पे अक्सर कह देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हम मंत्री जी के पास हैं। मंत्री जी को फोन लगाया गया तो मंत्री जी ने कहा नहीं ठीक है, समिति ने बुलाया है, मैं इनको अभी जल्दी फ्री कर देता हूं। सचिवालय से लेके विधानसभा के आने का रास्ता सर कितने मिनट का है? हम लोग रोज आते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे अधिकारी पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। उनको बीच में फोन लगा रहे, आ रहे हैं सर, जाम है, 1.5 2 घंटे यहां तक नहीं पहुंचे। फाइल साथ कांख में दबा रखी है, कहते फाइल लेने के लिए जा रहे हैं, भूल गए। और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैं किस किस के ऊपर एक्शन लूं। बताइए, दिल्ली की जनता अगर ये बात सुन ले कि विधायक तो ये कह रहा है कि भाई एलजी साहब काम रोक रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि मैं किस किस पे एक्शन लूं, तो ऐसे प्रजातंत्र का क्या करना है? मैंने कहा उनसे, मैंने लोग तो हाथों के अंदर हथियार उठा लेंगे। अगर प्रजातंत्र की हालत रही कि विधायक ये कह रहा है कि मैं आपको पेंशन नहीं दिलवा सकता, डॉक्टरों को सैलरी नहीं दिलवा सकता, दवाइयां नहीं दिलवा सकता, और चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पे मैं एक्शन नहीं ले सकता जिन्होंने कुछ नहीं करा या कुछ गलत करा, तो प्रजातंत्र किस लिए है? और ऊपर से झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। ऊपर से झूठ बोलते हैं, समिति के अंदर बैठ के कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं एक्शन नहीं ले सकता।
और उसके बाद में जब हमारे सदस्य ने इस पे ये कहा कि आपने कहा है ऑन रिकॉर्ड है, हम रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, और हमारे सदस्यों ने सबने कहा कि हाँ आपने कहा है, तो कहते शायद कहा होगा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जिनकी 35 साल का उन्होंने कहा कि उन्हें तजुर्बा है, हमारे कुछ साथियों की इतनी उम्र नहीं है, बाद में माफी मांगी उन्होंने। बताइए क्या मजाक बना रखा है आपने? कहते मैंने कहा होगा। कंक्लूड करिए राजेश जी, प्लीज कंक्लूड करिए। इसके बाद में फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, अखबार में आया है और मैं आपके संज्ञान में इस बात को जरूर लाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने कहा कि मुझे पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली, कंप्लेंट नहीं मिली, और अखबार में उन्होंने बयान दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा है, जिसके लिए मैंने कंप्लेंट आपको भेजी है पिटीशन कमेटी प्रिविलेज कमेटी के लिए। आप इस पे संज्ञान लें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए इस बात पे आना चाहता हूं कि ये दिल्ली की विधानसभा का मखौल है, क्योंकि समिति आपके अंडर में काम करती है, विधानसभा के अंडर में काम करती है, अधिकारी टाइम पे आते नहीं है, जवाब ढंग से देते नहीं है, कोई कहता है मैं भूल गया, कोई कहता है मुझे याद नहीं, कोई कहता है मैंने कहा होगा। तो आपको अखबारों को भी एक ब्रीफ करना होगा, उनको भी बुलाना होगा, उनसे भी कहना होगा कि भाई विधानसभा से जो भी बात वो लिखें वो यहां से किसी तरीके से ली जाए, आपके तरफ से जाए। जर्नलिस्ट यहां पे मौजूद थे, उसके बावजूद भी गलत लिखा जा रहा है, तो ये तो आपकी तरफ से हो। ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देगा, छाप दिया जाएगा, तो प्रिविलेज सब पे बनना चाहिए। तो इसको सीरियसली लिया जाए। जो बातें आपके सामने आई है, माननीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखी है, समिति के अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने, जिनके खिलाफ जो एक्शंस की बात हुई है, और साथ में इसके साथ में कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं। मेरा मानना है कि रिकमेंडेशंस को तो उनकी रूल बुक में डाल देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स की मीटिंग्स को मिनिटराइज करना चाहिए, हमें बताना चाहिए। आरकेएस बनी हुई है हॉस्पिटल्स में, हमारे विधायकों को बताना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस उनको माननी चाहिए। इस पे काम हो कि दिल्ली की सरकार ऐसी सरकार नहीं है जो हिंदुस्तान भर में चल रही है कि बस जीत गए 5 साल भूल गए। हम लोगों के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, हम करेंगे, और जो उसे रोकेगा उसको हम कैसे भी करके, क्योंकि कहते हैं इसको जंग में सब जायज है। भाजपा और एलजी साहब दिल्ली से जंग कर रहे हैं और केजरीवाल और उसके विधायक दिल्ली से इश्क कर रहे हैं। हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी।